Hi, Namaskar. Welcome to my channel Tarot Cosmos. My name is Ruchita Singh Pundir. I'm a tarot reader, energy healer and an intuitive life coach. आइए आगे बढ़ते हैं कार्ड नंबर 12 की तरफ जो मेजर अरकाना के जो है हैंग्ड मैन। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि शायद मैंने ये कार्ड उल्टा पकड़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। द हैंग्ड मैन जो कि कार्ड नंबर 12 है, अगर हम इसकी न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 2+1 3 बताता है और 3 नंबर जुपिटर प्लैनेट का होता है जो कि बात करता है नॉलेज की, गुरु की, एक्सपेंशन की, विजडम की। तो डेफिनेटली ये कार्ड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है। ये कार्ड ऐसा कार्ड है जहाँ पे ना हम बोलते हैं कि आप आगे बढ़िए, ना हम बोलते हैं पीछे हम बोलते हैं पॉज करिए, सरेंडर करिए। कभी लाइफ में ना ऐसी सिचुएशन भी आती है जहाँ पे अपने आप को शांत कर देना चाहिए, डिसीजंस नहीं लेने चाहिए बिकॉज राइट टाइम नहीं होता है। हम चीज़ों को उस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं जिस तरीके से देखने की ज़रूरत है। तो हमें अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम इसकी पिक्चर सिंबोलिज्म देखें तो ये एक ट्री है जो कि टी शेप में है और ये पर्सन उल्टा लटका हुआ है ना। इसके दोनों हाथ पीछे की तरफ हैं जो कि सिचुएशन बता रहे हैं कि इज वेरी रिलैक्स्ड। ऐसा नहीं है किसी ने इसको बांधा हुआ है, नहीं, उसने एक पैर फंसाया हुआ है, एक पैर क्रॉस है। जब हम आराम से लेटते हैं तो हम पैर के ऊपर पैर रख के आराम से रिलैक्स करते हैं ना, तो ये रिलैक्सिंग पोजीशन में ही है। प्लस इसके ये हेलो इफेक्ट देख रहे हैं, जो सन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ही इज हैविंग दैट विजडम जो कि चीजों को डिफरेंट तरीके से देखे जो कि नॉर्मल सिचुएशन में नहीं देख पाते। तो कहते हैं ना, कभी कभी हमें चीजों को पलट के देखना चाहिए, किसी के दूसरे के जूते में अपना पैर रख के देखनी चाहिए सिचुएशन, बीइंग एम्पैथेटिक जिसे बात करते हैं ना। अपने पर्सपेक्टिव को देखने के तरीके को शिफ्ट करिए तो ज्यादा बेटर तरीके से सिचुएशन समझ आएगी। सिचुएशन जब आपके हिसाब से नहीं चल रही होती है ना, तो हम बहुत सारा हाथ पैर मारते हैं कि हाँ, हम ठीक कर लेते हैं ये सिचुएशन। बट कभी कभी जरूरी होता है कि अपनी लाइफ में ना चीजों को सरेंडर कर दें, रुक जाएं और फिर दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करें। तब हमें बेटर सिचुएशन नजर आती है और हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं। कभी कभी हम एक जॉब हंट कर रहे हैं, या हम घर देख रहे हैं, या हम अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और हैंगमैन आता है, तो हम बोलते हैं अभी एक वेटिंग टाइम है, अपनी लाइफ को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, है ना। पुरानी चीजों को, अपने मेंटल ब्लॉक्स को थोड़ा लेट गो करिए, रुक जाइए। क्योंकि आप जिस थॉट या बिलीफ से काम कर रहे हैं, दैट विल नॉट गिव यू एनी रिजल्ट। तो हमें वो ब्लॉक्स हटा के एक फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं वो जो ओल्ड बिलीफ्स है, जो ओल्ड चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं, वो सर्व नहीं करेगी आगे की लाइफ में। हैंगमैन हमेशा हमें यही बता रहा है कि लाइफ को डिफरेंट एंगल से देखिए, थोड़ा लाइफ को पॉज़ कर लीजिए। अगर रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आता है, तो हम बोलेंगे कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन मत लीजिए, है ना? क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में या बहुत सारे डिसीजंस लेने के चक्कर में हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो रुकिए, चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखिए, समझिए एंड थोड़ा टाइम लेते हुए, स्ट्रैटेजाइज़ करते हुए फिर आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। आई होप आपको समझ आया होगा कि हैंडमैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड और हमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये अब बात करते हैं कार्ड नंबर 13 की, जो कि सबसे ज्यादा डरावना कार्ड है टैरो डेक में। ये जब भी ये कार्ड आता है ना, तो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। हमें चीजों को सिचुएशन के हिसाब से समझने की जरूरत है। द कार्ड नंबर 13 ऑफ मेजर अरकाना इज द डेथ। ना जो डेथ है ना, डेथ को सुनते ही हमें लगता है कि फिजिकल डेथ, कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। द डेथ कार्ड टॉक्स अबाउट अ बिग चेंज इन द लाइफ। 30 नंबर का जो कार्ड है, 3 नंबर है, 3 +1 13, तो 4 4 इज अ प्लैनेट ऑफ राहु। और राहु बात करता है ड्रास्टिक चेंज की, ट्रांसफॉर्मेशन की। दिस कार्ड इज ऑल अबाउट ट्रांजिशन, अ डिफरेंट ट्रांजिशन इन लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ, सडन चेंज इन लाइफ। कुछ ऐसा हमारी लाइफ में होने वाला है या होगा जो कि एकदम ड्रास्टिक चेंज कर देगा। अगर हम बात करें इसकी सिंबोलिज्म की, तो अगर आप देखोगे तो एक स्केलेटन है,
है ना, जो कि एक व्हाइट हॉर्स पे जा रहा है। तो व्हाइट हमेशा प्योरिटी की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। स्केलेटन हमें ये बताने की कोशिश करता है कि कोई भी चीज़ एंड हो जाती है, सपोज़ डेथ ऑफ अ पर्सन, उसकी जो बॉडी है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन सर्वाइव क्या करती है? बोन्स, स्केलेटन, है ना? इसी तरह हमारी बहुत सारी ओल्ड बिलीफ्स जो होती हैं, उनको खत्म करने की ज़रूरत है एज़ अ पर्सन, आप करेक्ट चीज़ों को रखिए और पुरानी जितनी भी ओल्ड चीज़ें जो आज काम नहीं आ रही हैं, उसको खत्म करिए, अपने मेंटल ब्लॉक्स को खत्म करिए। डेथ ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज़ नॉट सर्विंग यू राइट नाउ, उसको खत्म करके उस पे आगे बढ़िए। इसमें अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग नीचे गिरे हुए हैं, मरे हुए हैं, एंड एक ब्लैक फ्लैग है जिसपे 5 पेटल्स हैं, जो लाइफ फोर्स की बात करते हैं, चेंज की बात करता है 5 नंबर, है ना? तो बहुत डिफरेंट ड्रास्टिक चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। एंड एक बच्चा है और एक एक बिशप है, जो होते हैं ना क्रिश्चियंस में, किंग है। किंग का जो सर पे जो मुकुट होता है वो भी नीचे पड़ा हुआ है। इट मीन्स दैट ये लोग प्लीड कर रहे हैं कि हमें छोड़ दो, बट जो डेथ है वो किसी को नहीं बख्शता है, वो नहीं देखता कि किंग है या बच्चा है। जब जो चीज होनी होती है तब वो चीज होती है। तो ये कार्ड हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आने वाला जो टाइम है वो सडन चेंज का है। अब वो चेंज हो सकता है, ड्रास्टिक हो, शॉकिंग हो, बट कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में आपके अच्छे के लिए ही चेंज है। जो चीजें आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं पर्पस, उन चीजों को खत्म होना जरूरी है। हमें अपनी हर चीज से अटैचमेंट हो जाता है ना, तो जब कोई चीज खत्म होती है, सपोज जॉब चल रहा है, सडनली ये कार्ड आता है, तो पता लगता है कि दिस थिंग इज नॉट वर्किंग, न्यू जॉब लेने की जरूरत है, ये चीज नहीं चलेगी आगे। लेकिन हमें थोड़ा सा घबराहट होती है कि नहीं, हम तो बहुत एडजस्टेड है, हम कैसे चलेगा, बट आने वाले टाइम में दैट विल नॉट सर्व यू। इट्स टाइम टू टेक अ चेंज इन दी लाइफ, शिफ्ट इन दी लाइफ। सपोज लाइफ में अगर आपकी मैरिज वर्क नहीं कर रही है, रिलेशनशिप्स आपके टॉक्सिक हो गए हैं, आपके रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर ये कार्ड आता है, इट मीन्स दैट इट हैज टू एंड। कुछ चीजों को एंड होना पड़ेगा ताकि नई चीजें शुरुआत हो। सो ये वही एक चेंज की बात कर रहा है, एक लाइफ में एक नई ट्रांजिशन की बात कर रहा है। तो इस कार्ड में बहुत, क्योंकि डार्क कलर्स हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत नेगेटिव कार्ड भी है, क्योंकि डेफिनेटली चेंज है और वो चेंज इजी नहीं होता है किसी की भी लाइफ में एक्सेप्ट करना। बट अगर आप देखोगे ना, एक सन है, सन भी है, एक राइजिंग सन, इसका मतलब कहीं ना कहीं दूर जो एक रोशनी की किरण है, जो कि आपकी लाइफ को एक राइट डायरेक्शन में ले जाएगी। सो हमें रादर देन इन चीजों पे फोकस करने की बजाय हमें उस चीज पे फोकस करने की जरूरत है। ओके, एक नया सन है, इसका मतलब नई रोशनी है लाइफ में। सो लाइफ में एक्सेप्टेंस ऑफ एनी बिग चेंज इज नॉट इजी, बट मैं वही कहूंगी, डेथ ऑलवेज टॉक्स अबाउट किसी चीज को खत्म होना पड़ेगा ताकि नई अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आए। सो उस नई चीजों को वेलकम करिए विद अ पॉजिटिव थॉट, रादर देन हम उसको मेंटल ब्लॉक बना के रखें कि हमें चेंज नहीं होना है, तो फिर आपकी लाइफ वैसी की वैसी ही चलती रहेगी। आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो डेफिनेटली थिंग्स हैज टू कम टू एन एंड। जॉब है या रिलेशनशिप है या हेल्थ में कोई चीज खराब हो रही है, आप इमीडिएट स्टेप्स उठाइए टू एक्सेप्ट द चेंज। एक्सेप्टेंस रखिए, कोई भी चेंज हम कभी कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, जब हम उस चीज को मान लें कि ओके नाउ अब ये पुरानी चीजें नहीं चलेंगी, नई चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा। So death is not always about negative. It just tells you कि टाइम आ गया है चीजों को लाइफ में चेंज आने का, और वो चेंज आपके लिए अच्छा है। उसको एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, पुरानी चीजों को खत्म कर दीजिए, बिकॉज वो आगे चल के आपको कोई लाइफ पर्पस सॉल्व नहीं करेगी। सो आई होप आपको कार्ड्स के मीनिंग, बेसिक आइडिया आपको पता लग रहा होगा। आगे के कार्ड के मीनिंग्स हम आगे के वीडियोस में करेंगे, आप फॉलो करते रहिए। अगर आपको टैरो में इंटरेस्ट है तो आपको बेसिक इंटरेस्ट या बेसिक मीनिंग्स इन वीडियोस के द्वारा आपको पता लग जाएगा। इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर अ सर्टिफिकेशन और अ मास्टर्स प्रोग्राम,
अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास टाइम नहीं है, सो हमारे टारो कॉस्मोस में देयर आर प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज जो कि आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोर्स कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। आई कम एवरी वीक लाइव, जो कि मेरे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्री रिकॉर्डेड लेते हैं, जिनसे मैं वन टू वन इंटरेक्शन नहीं कर सकती हूँ, तो उनके साथ मैं हफ्ते में एक दिन जुड़ती हूँ और उनके सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ। एंड हमारी टीम पूरा सपोर्ट करती है टू बी एन इफेक्टिव टैरो कार्ड रीडर फॉर नेक्स्ट 6 months। एंड वी ऑल्सो हैव 21 days लाइव प्रोग्राम, जहाँ पे मैं आपको पर्सनली टैरो रीडिंग सिखाती हूँ, क्लाइंट मैनेजमेंट सिखाती हूँ, कैसे टैरो बिजनेस सेटअप किया जाता है, हाउ टू बी एन इफेक्टिव टैरो कार्ड रीडर विद all knowledge about cards and their meanings. So in case if you are interested, सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टीम से। एंड ऑल्सो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको अगर किसी और तरीका चाहिए समझने का, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। So do follow me on Instagram. There are a lot of readings coming on Instagram. My ID is Tarot with Ruchita. My website is www.positivitywithruchita.com to book tarot session, consultation, as well as energy healing sessions. Thank you and have a good day.